फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका कौन सा है? तो कौन सा है? फाइंड कमांड उपयोग करना। कौन सा है? फाइंड कमांड का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी शब्द या मुहावरे को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर द्वारा जो भी सूचना प्राप्त की जाती है उसको बोला जाता है डाउनलोडिंग। क्या बोला जाता है? डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें पोस्टर या न्यूज़लेटर बनाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो ये है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैट क्या है? तो क्या है चैट? ये है टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। यानी कि कुछ भी हम टाइप करते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे होता है, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे बोला जाता है चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? जमा, घटा, गुणा और भाग। क्या होता है? जमा, घटा, गुणा और भाग होता है अर्थमेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है पावर पॉइंट का। कोई भी स्लाइड शो हमें बनाना है तो उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाएगी? ये है पावर पॉइंट। कौन सी? पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? यानी कि दूसरा नाम क्या है इसका? इसका है स्पैम। जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? यानी कि क्या किया जा सकता है ई कॉमर्स के द्वारा? तो यह है इंटरनेट पर बिजनेस करना। इंटरनेट पर बिजनेस कर सकते हैं आसानी से। किसके जरिए? ई कॉमर्स के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? यानी कि प्रेजेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसको यदि चेंज करना है तो क्या कहलाता है? वो एडिटिंग। क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? बहुत सारी फाइलों का जो संग्रहण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है रिकॉर्ड्स। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मॉडम क्या कहलाता है? यानी कि जो उसकी स्थिति है, जो पोजीशन है, उसको यदि हम हिला नहीं सकते, जैसी है वैसी ही रहेगी, तो उसको क्या बोला जाता है? ये होता है फिक्स्ड मॉडम। क्या बोला जाता है? फिक्स्ड मॉडम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करैक्टर्स को क्या कहते हैं? कोई भी डिवाइस है यदि जो भी करैक्टर्स वो इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है, तो उन सब करैक्टर्स को क्या कहते हैं? ये कहते हैं करैक्टर सेट। क्या कहते हैं? करैक्टर सेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक। एड्रेस बुक को जो है इस्तेमाल करना चाहिए। किससे बचने के लिए? ईमेल एड्रेस याद ना रखने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ होता है? तो ये होता है फोन लाइन के द्वारा। किसके साथ होता है? फोन लाइन से होता है मॉडेम का कनेक्शन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? किलोबाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो ये है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक जो उपयोग होते हैं, यूज होते हैं, उनकी जानकारी तैयार करना किसका काम है? डाटा प्रोसेसिंग का काम है। किसका? डाटा प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट। यानी कोई भी प्रोसेस डाटा हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, क्या होते हैं? रजिस्टर। इंपॉर्टेंट है ये। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? एएलयू में इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर। क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। कौन कौन से होते हैं प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। तो कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर प्रोसेसर के 3 जो है ये मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप बोला जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप बोला जाता है। क्या? माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है चतुर्थ पीढ़ी का। कौन सी का है? चौथी पीढ़ी का
जो ये कंप्यूटर है, कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। किसको, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। इंपॉर्टेंट है ये भी, आयरन ऑक्साइड की होती है। किस पर, चुंबकीय डिस्क पर परत आयरन ऑक्साइड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं क्या, स्लॉट। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन जो कार्ड होता है उसमें क्या इंसर्ट किया जाता है, स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को, थिन प्लेट या बोर्ड को कौन से को, यह है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्किट बोर्ड। क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। सीपीयू और अन्य चिप जो लगी हुई होती हैं उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो ये जोड़ता है मीडी, MIDI, मीडी जोड़ता है। किसको, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से, तो ये जोड़ता है मीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल है, तो पास्कल क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है। कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, यानी कि प्रोग्राम के लिए जो यूज की गई थी सबसे पहले भाषा कौन सी थी, वो है फोर्ट्रान। कौन सी, फोर्ट्रान। कोई भी प्रोग्राम बनाने हेतु जो यूज की गई फर्स्ट भाषा थी हमारी कौन सी, फोर्ट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने समय के उपयोग हेतु अलग रखा है, रिजर्व्ड वर्ड्स क्या बोले जाते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स बोले जाते हैं। रिजर्व रख लिया गया है उनको, इसलिए रिजर्व वर्ड्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, ये हमने कर लिया है ऊपर। नेक्स्ट है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग, ये भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। किसी भी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो ये है विज्ञान में। कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रान है किस क्षेत्र में उपयोगी है, ये है विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो ये है व्यावसायिक कार्य के लिए। किसके लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है क्या, न्यूमेरिक कोड को। मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है जावा। किस किस के लिए, मल्टीमीडिया जो वेब पेज होता है, वेबसाइट है, वेब आधारित कोई भी एप्लीकेशन है, सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है हमारी, ये है जावा। तो कौन सी है, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। इंटरनेट में प्रयुक्त भी कौन सी है, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर में। किसमें, वेब सर्वर्स में लाई जाती है। कौन सी, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग जो प्रणाली है उसको वेब सर्वर के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा क्या होता है, एक जो है स्ट्रोक में सिर्फ एक ही अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो यह है निम्न स्तरीय, लो लेवल लैंग्वेज है। कौन सी, कंपाइलर। कंपाइलर कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो ये करता है सिस्टम। कौन सा, सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रोइड सेक्स बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट में होते हैं ये कॉलम और रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो यह पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका है, पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है, यानी कि अपने आप ही वो रिबूट करने लग जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेनू। क्या कहा जाता है? मेनू कहा जाता है। कोई भी कमांड है उसकी जो सूची है वो स्क्रीन पर आ जाती है तो उसको बोला जाता है मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकल बिन में। कहाँ? रिसाइकल बिन में भेजी जाती हैं। ईडीपी क्या है? तो क्या है ईडीपी? इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित कंप्यूटर कौन सा? परम। किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये है सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है ये। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये है चौथी पीढ़ी का। कौन सी का? चौथी पीढ़ी का है ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो है कितनी होती है? तो ये होती है 12। कितनी? 12 होती है फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलगचो डाई की लाइनों अलग लंबाई वाले कोड को क्या कहते हैं? यानी कि अलग लंबाई वाले कोड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। किस किस को? यानी कि अलग चौड़ाई है और उनकी लंबाई जो है उनको अलग अलग पढ़े जाने को क्या कहते हैं? तो ये होते हैं बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट होता है? तो ये है डॉट मैट्रिक्स से। किससे? डॉट मैट्रिक्स से। ये हमने कर भी लिया है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये है प्राइमरी। कैसा? प्राइमरी है इंटरनल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश का। किसका? फ्लैश का यूज किया जाता है सेल फोन में। किसका? फ्लैश यूज की जाती है सेल फोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। जो भी डिस्क है उसको ट्रैक और सेक्टरों में बांट दिया जाता है तो उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। किसकी? सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है डाटा को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है तो उसे कहते हैं फर्मवेयर। यानी कि पहले से जो इंस्टॉल होता है फ़ोन में या फिर किसी भी कंप्यूटर में जो पहले से ही होता है उसमें, तो उसको क्या बोला जाता है? फर्मवेयर। इनको जो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पहले से ही होते हैं, तो ये होते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा है ये? मशीनी भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट। कौन सा है? टेराबाइट है। नेक्स्ट है, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बाइट। क्या? बाइट। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। किसको? प्रोग्रामों को ये नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्या है? सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। किसका? द्विआधारी अंक पद्धति का यूज किया जाता है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्नेट क्या है? तो ये है एक कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो ये है Ctrl+N। क्या है? Ctrl+N है नई स्लाइड लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डाटाबेस। क्या कहते हैं? डाटाबेस। जो रिकॉर्ड का जो समूह होता है उसको क्या बोला जाता है? डाटाबेस बोला जाता है। नेक्स्ट है, XLSX एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो ये है एक्सेल की। एक्सेल की एक्सटेंशन है ये। किसकी है? एक्सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। कहाँ पर? स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं सेल। इंसर्ट करते हैं तो ये इंसर्ट आएगा यहाँ पे, तो उसे क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। इंसर्ट आएगा इसकी जगह पे। रो और कॉलम को इंसर्ट करने की क्या कहा जाता है? उसको
सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट का तो ये है doc है वर्ड डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। कहाँ पर? स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर, यानी कि वो झपकता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम, ये हमने कर भी लिया है। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल क्या होता है? तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो ये होता है ईमेल का। किसका? ईमेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में जो है किसका प्रयोग करता है? .edu। किसका? .edu का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय या विक्रय। क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों का क्रय या विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है। FTP का क्या मतलब है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है FTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1995 को। इम्पोर्टेंट है ये, 15 अगस्त 1995 को शुरुआत हुई थी भारत में इंटरनेट की। कब? 15 अगस्त 1995 को। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो ये कराई थी सिक्किम ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, सिक्किम ने सबसे पहले इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। टेलीफोन डायरेक्टरी किसने उपलब्ध कराई थी? तो ये कराई थी सिक्किम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR में C का पूरा नाम क्या है? तो ये है करैक्टर। क्या है? करैक्टर। नेक्स्ट है OCR का पूरा नाम क्या है? तो यह है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो ये बनता है 1024। किस में से? 1024 में बनता है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। क्या है? 2 है। ASCII में करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं कितने? 256। तो कितने किए जा सकते हैं? 256 इसमें करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो ये है हार्ड डिस्क की मेमोरी। क्या है? हार्ड डिस्क की मेमोरी है वर्चुअल मेमोरी, हार्ड डिस्क की मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। तो क्या है ये? इसी की एक्सप्लेनेशन है ये नीचे। जिसे CPU एक्सटेंडर रैम की तरह जो है यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क की एक मेमोरी है। कौन सी? वर्चुअल मेमोरी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।